द शॉक दैट मोस्ट पीपल हैव कि ये क्या हो गया, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उस पर सो मच होप लेस रेस ऑन स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का मतलब है भारतीय सिस्टम में स्टूडेंट्स ही नहीं, पूरी फैमिली जुड़ जाती है। यस। जब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चा ले रहा होता है तो उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी जुड़ जाते हैं। सो मच ऑफ होप रेस्ट इन अ स्टूडेंट टेकिंग दैट एग्ज़ाम, और वो बिल्कुल ही पारदर्शी होना चाहिए। एंड हम लोग सब उस उम्मीद से टेस्ट लेते हैं, हमारे बच्चे वो टेस्ट लेते हैं थिंकिंग दैट इट इज़ एब्सोल्युटली ऑनेस्ट सिस्टम। या लेकिन जब उस पर विश्वास टूट जाता है, यू कैन इमेजिन फॉर इट टू बी रीइंस्टेटेड विल टेक अ लॉन्ग टाइम। यस। सो एज एन एजुकेटर आप क्या समझते हैं इसके बारे में? मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम की लापरवाही का मामला ज़्यादा है, जी। क्योंकि जो देश 97 करोड़ वोटर्स का इलेक्शन करवा सकता है शांति से, वो 23 लाख एग्जामिनर्स का एग्ज़ाम न करवा पाए, ये तो मानने वाली बात नहीं है। सो पॉलिटिकल विल हैज़ टू बी देयर, और अगर वो हो तो मुझे लगता नहीं कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। एनटीए जो बनाया गया 2017 में, आई थिंक दैट वाज अ राइट स्टेप, लेकिन क्योंकि अलग अलग एजेंसीज एग्ज़ाम कंडक्ट करें तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। If we have a specialized agency which can look after everything, then it becomes more easy. लेकिन एनटीए को या तो उतना सपोर्ट मिला नहीं है, या एनटीए के अंदर करप्शन होता है। मैं जानता नहीं एनटीए के अंदर क्या सिचुएशन है, बट मेरा ख्याल है कि एनटीए का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो जिसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स डेप्यूटेशन पे हों, जिनमें से कुछ पुलिस के लोग भी हों, कुछ आईबी के लोग भी हों, बेशक एक या दो ही हों, और वो भारत में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम को, जो एनटीए को दिए गए हैं अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी उसी सीरियसनेस से करें जैसे इलेक्शंस की होती हैं, तो विश्वास टूटेगा नहीं किसी का। और ये बात सही है कि इतनी सारी फैमिलीज़ का भविष्य और विश्वास दांव पे है, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द एनटीए, एंड लेस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स। अगर सपोज यू वर हेडिंग एनटीए, तो आप क्या करेक्शंस कहते हैं? जैसे 5 पॉइंट्स दे दीजिए दैट आई वुड डू दिस 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 व्हाटएवर, अगर 5 या 3 या जो भी आप समझे। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ एनटीए का, उसमें 3 इश्यूज सामने आए हैं, कम से कम 3 इश्यूज। एक झज्जर हरियाणा में आया, जहां ये दिखता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के लोगों ने दोनों पेपर सेट्स को बैंक से निकलवा के टाइम की प्रॉब्लम क्रिएट की, टाइम लेट हुआ, ग्रेस मार्क्स मिले। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा गोधरा में दिखा, जहां बच्चों ने, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बच्चों को सही मिला। उनको बताया गया कि आप कैमरे के सामने एक्टिंग करते रहो, क्या पेपर दे रहे हो, क्योंकि सीसीटीवी भी इस बार इंस्टॉल हुए थे। बच्चों से पेपर लेने के बाद पेपर सारे चेंज किए गए, जिसमें स्कूल की मैनेजमेंट पूरी तरह से शामिल थे। तीसरा केस बिहार में दिखता है, नालंदा में, प्राइमरीली झारखंड में भी, जहां पेपर लीक हुआ और एक प्रोफेसर शायद वहां पर इन्वॉल्व है। अगर इन सारे इश्यूज़ को टैकल करना है, एक तरीका तो ये कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जाएं, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि नेट कनेक्टेड होने से हैक करना आसान हो जाता है। तो मैं फ़िलहाल पेपर पेन एग्ज़ाम के फेवर में हूँ, जब तक हम इंटरनेट पर वैसा मैनेज ना कर लें। क्योंकि एक रशियन एंटिटी भी शामिल हुई जिसने हैक किया बहुत सारी चीज़ों को, ये भी सुनने में आ रहा है। तो हैकिंग बड़ा रिस्क है फ़िलहाल, तो हम पेपर पेन पे अगर बात करें, अगर मैं होता एनटीए में, और अगर सरकार मुझे पूरी अथॉरिटी देती, पावर्स देती, क्योंकि ये भी है ना कि एनटीए का चीफ कर सकता भी है या नहीं, मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल। अभी हर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स होते हैं। 2 सेट का मतलब है कि एक पेपर है, वो नहीं तो फिर बैकअप में पेपर होता है। मैं शायद बैकअप में 1 से ज़्यादा पेपर रखता, 3-4 सेट हम कम से कम कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हर जगह सरकार से कह के इन्वॉल्व करता कि जो लोकल एसडीएम हैं और एक सेंस में डीएम भी हैं, वो जिम्मेदारी लें कि उनके यहाँ एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट होगा। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस को एग्जामिनेशन सेंटर में कभी ना बनने देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ वहीं से आए हैं।
जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यूपी की सरकार ने अभी, योगी जी की सरकार ने एक स्टेप लिया भी है, 4 स्टेप्स लिए। उनमें से एक स्टेप ये भी है कि अब कोई भी एग्ज़ाम किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं होगा, केवल सरकारी स्कूल में हो, सरकारी कॉलेज में हो। और मान लीजिए कि बच्चे ज़्यादा हैं एग्ज़ाम देने वाले, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि हम 2 शिफ्ट में लेंगे एग्ज़ाम। इतने सेंटर्स हैं, 2 शिफ्ट में करने से हो उन्होंने कहा कि जहाँ 4 लाख तक बच्चे हैं तो 1 शिफ्ट में होगा, 4 लाख से ज़्यादा हैं तो 2 शिफ्ट में होगा, 3 में भी हो सकता है। तो उससे करप्शन कैसे रुक जाएगा? अगर केवल सरकारी स्कूल्स में है, सरकार के कंट्रोल में है, तो कम से कम देखिए लेवल्स क्या हैं। पहला, पेपर बनाने वाला ही क्वेश्चंस लीक कर दे। हाँ। दूसरा, पेपर बन के गया, छपने के दौरान प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चंस लीक हों। तीसरा, पेपर छपने के बाद बैंक के लॉकर में गए, उस बीच में लीक हो। चौथा, बैंक से लीक हो, बैंक से एग्जामिनेशन सेंटर के रास्ते में लीक हो, एग्जाम सेंटर पर जो आधा घंटा है 1 घंटा है उसमें लीक हो। ये 5-6 लेवल्स हैं। अगर आप इन सब के लिए सॉल्यूशंस निकालें तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, निकल सकते हैं। जैसे अगर हम विस्तार में बात करना चाह रहे हैं, मान लीजिए लेट अस अज्यूम कि बायोलॉजी का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। हम 10 पेपर सेटर से ये कहें कि आपको इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। हम हर यूनिट के क्वेश्चंस तय कर दें कि 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। हम हर यूनिट पे 10 के बदले 100 क्वेश्चंस बनवाएं। डिफ़िकल्टी लेवल तय हो, जो 4 या 5 लेवल्स हो सकते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, एवरेज, इजी, वेरी इजी। फिर हमारे अपने सिस्टम में जैसे एनटीए में बायोलॉजी का डिपार्टमेंट एक हो, उन सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके उससे 10 सेट बनाने हैं, ये काम वो करें। इवन द एग्जामिनर शुड नॉट नो, इवन द पेपर सेटर शुड नॉट नो विच क्वेश्चंस विल बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर। ओके। 10 सेट बन गए। उन 10 में से हमने 5 सेट प्रिंट करवाए, ये नेक्स्ट लेवल पर डिसाइड होना चाहिए। ठीक, अब 5 सेट जो प्रिंट हुए, 5 हर सेंटर पे जाएंगे, अलग अलग बैंकों में जाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, एसबीआई और कैनरा में जाता है। तो हर जिले में 5 अलग अलग बैंक में अलग अलग सेट के पेपर्स होने चाहिए। ये जो भेजने का प्रोसेस है, इसमें क्यों नहीं हम सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं? अभी कैसे होते हैं? अभी थोड़ा सा रैंडम है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अच्छा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। हाँ। सीआईएसएफ जैसी एजेंसी को ये काम क्यों नहीं दे सकते हम? हाँ। देना चाहिए। Shouldn't be difficult। हाँ, अगर जब एसबीआई इन्वॉल्व हो सकता है, इलेक्टोरल रोल्स जा सकते थे पहले, तो ये भी जा सकते हैं। जब बैंक इन्वॉल्व है तो ये भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर जानबूझ के शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं ताकि चीटिंग हो सके। आप प्राइवेट सेंटर्स खत्म कर दीजिए। मान लीजिए 23 लाख बच्चे हैं, देश भर में हैं, केवल उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वो एकदम कंफर्टेबल है कि 8 लाख बच्चों का एग्जाम हम दिन में 2 बार में करवा सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक संडे के दिन 3 शिफ्ट में देश भर में एग्जाम चल रहा है, 3 पेपर्स हैं, और उन 3 पेपर्स में स्किलिंग हम कर सकते हैं आराम से। एक पक्ष इसमें यह भी है कि ऐसा एक्ट होना चाहिए कि हम पनिशमेंट दे सकें, क्योंकि जो लोग इसमें एक्यूज हैं वो कई साल से ये काम कर रहे हैं। जैसे नालंदा में जो घटना घटी, कोई मिस्टर मुखिया है, वो 2017 में भी इन्वॉल्व थे एक पेपर लीक में। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कई साल से कर रहे हैं, और ये एक्सपर्ट हैं। लोगों को पता था, इसीलिए हाँ। उन्हीं कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। हाँ। उन्हीं स्कूल्स में, जैसे गोदरा वाला जो जी। किस्सा आपने बताया, वो सारे बच्चे वहां पर दे वांट एडमिशन, उसी स्कूल में चाहिए। एडमिशन नहीं, इतना ही नहीं, दूसरे स्टेट्स के बच्चे वहाँ पर स्टेट्स आए के हैं। बच्चे, हाँ। Yes. क्यों ऐसे हो रहा है? तो जब पता था, द करप्शन वेंट ऑन फॉर सो लॉन्ग साइलेंटली, तो कितने सारे कल्पेबल लोग हैं इसमें। Yes. हाँ, सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि अब निकला है, Yeah. पर ये काफी साल से चल रहा था। इस पैमाने पे शायद ना रहा हो, लेकिन चल तो रही है। अगर आप लिस्ट देखें पिछले 10 साल में, हाँ, हर स्टेट में ऐसा हुआ है। इवन तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में हाँ। हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार हुआ है। कांस्टेबल का एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हुआ, राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, कितने एग्जाम्स लीक अच्छा, हुए हैं। इंटरनेशनली कैसे होता है? जैसे एसएटी के एग्जाम्स लेते हैं लोग, तो वहाँ पे तो इट्स डन। जहाँ तक मैं जानता हूँ एसएटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, और
उनके सिस्टम्स हमसे बहुत स्ट्रांग है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने स्टडी किया नहीं उस चीज़ को। और ये जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी अभी तक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है इस मामले में। हाँ, उसका एक रीज़न ये है कि पूरे देश भर में एग्जामिनीज काफ़ी कम होते हैं इसमें। जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले लोग 12 लाख के आसपास होते हैं हर साल, आईएएस की बात अगर मैं करूं, पर एग्ज़ाम देने वाले 5 लाख के आसपास होते हैं। सो हैंडलिंग 12 लाख कैंडिडेट्स और 5 लाख कैंडिडेट्स इन द कंट्री इज नॉट दैट टफ। एक ही शिफ्ट में हो जाता है, अनलाइक नीट एंड द इन सब में ज़्यादा शिफ्ट होती हैं। और जो स्टेट लेवल होते हैं, तो यू जैसे जस्ट कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसमें करीब 50 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। हाँ। एक स्टेट में, यूपी में कैसे करेंगे? तो कई दिन एग्ज़ाम चलेगा। या तो पूरा सिस्टम ओवरऑल करने की ज़रूरत है एट वन गो। मेरे ख्याल से जैसे एक देश एक चुनाव, एक देश एक एक्स, एक देश एक वाई हो रहा है, तो ऐसे एक देश एक एजेंसी भी तो हो जो सारे सेंट्रल एग्जाम्स कंडक्ट करे। मेरा अपना ख्याल है कि एनटीए हो या यूपीएससी हो, एक ऐसी बॉडी हो जो एपेक्स बॉडी हो एग्जाम्स के मामले में, उसके अंडर बाकी सब बॉडीज हों। हाँ, इन सब का इंटेलिजेंस सिस्टम, पुलिस सिस्टम वो सेंट्रलाइज हो, तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप कह रहे हैं सेंट्रलाइज होना चाहिए, बट स्टेट्स इसको रेजिस्ट भी करेंगी। तो स्टेट के अपने एग्जाम से मत कीजिए, उनकी चॉइस हो। इफ दे वांट वी विल डू दैट। पर अगर एग्जाम सेंट्रल है जैसे नीट है, हाँ, तो होगा, हर राज्य में होगा। तो इसमें तमिलनाडु की क्या ऑब्जेक्शन है? पहले क्या था, तमिलनाडु में बहुत लंबी हिस्ट्री है। हाँ, जब एमजी रामचंद्रन थे उसी समय से ये डिबेट चल रही थी कि हम एग्जाम्स कैसे लें। हाँ, तो वहाँ के एग्जाम्स में एक एग्ज़ाम वहाँ का लोकल एग्ज़ाम था जो कई साल चला। जयललिता जी ने उसको कैंसिल किया, बहुत डिस्प्यूट्स हुई। नीट आने के बाद से हुआ ये कि अब सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होने से कुछ स्टेट्स को लगता है कि उनके अपने बच्चों का सिलेक्शन रेशो कम हो गया है। तो जो इनिशियल हिच थी तमिलनाडु को या और राज्य को, वो यही थी। केरल की तरफ से भी ऑब्जेक्शन रही थी इस मामले में, मे बी बिकॉज द नंबर ऑफ एडमिशंस they used to have has reduced, maybe that can be a reason। हाँ, क्योंकि नीट का एग्जाम कई भाषाओं में होता है, तमिल में भी होता है, मलयालम में भी होता है, तो भाषा की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पर एक स्टेट का अपना एग्ज़ाम हो, स्टेट के लोग एग्ज़ाम दें, उसमें थोड़ी आसानी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से बेसिक प्रॉब्लम यही थी कि जो अपना कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो हाथ से निकल जाता है। और फेडरल सिस्टम में बहुत स्वाभाविक सी बात है कि राज्यों को लगता है कि सेंटर की पावर्स कम होनी चाहिए। और ये अब राजनीतिक बैटल बन गया है। राजनीतिक भी है, लेकिन कोई राज्य नहीं बचा हुआ है। हर राज्य के एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है। इसलिए इसको मैं भूल के भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मानने को तैयार नहीं हूँ। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार रही इतने साल तक, कितने पेपर लीक हुए वहाँ पर। झारखंड में कांग्रेस, मतलब जो नॉन बीजेपी सरकार थी, वहाँ पेपर लीक हुए। 2024 इलेक्शंस में स्टूडेंट्स को लेकर इट्स बिकम अ बिग इशू, चाहे नीट का हो या फिर आप यू कैन टॉक अबाउट द अग्निपथ एंड द अग्निवीर स्कीम, उसको लेकर भी। तो जो स्टूडेंट्स का भविष्य है वो बिल्कुल फोकस में आ गया अब, कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, हर चीज़ में लीक है, ब्रोकन सिस्टम्स हैं, और यूथ एंगर जो है, इट्स बिकम अ बिग इशू। यू नो, इट्स पॉलिटिकल येस, बट इट इज सोशल ऑल्सो। उसके इम्प्लीकेशन सोशल भी हो गए हैं। अब डू यू एग्री विद दैट? यस। और रही बात इसकी कि राजस्थान में हुआ, सेंटर में हुआ, ये बात ठीक है, हर स्टेट में हुआ। और हर पार्टी की मजबूरी है कि वो वहीं बोले कि जहां उसके खिलाफ बात नहीं जाएगी, है ना। सेंटर में होना ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, अथॉरिटी ज़्यादा है, सिस्टम्स मजबूत हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हर जगह हुआ इसलिए एंटी जिम्मेदार नहीं है। एंटी की जिम्मेदार तो बनती ही है, उन्हें केयरफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 लाख बच्चों का भविष्य मजाक तो नहीं है, उनके परिवार भी। अग्निवीर का मामला एकदम अलग है। वहाँ पेपर लीक की दिक्कत नहीं है, वहाँ तो अग्निवीर स्कीम को लेकर दिक्कत है, वो एकदम अलग दिक्कत है। पर हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये मामला पॉलिटिकल, हालांकि पॉलिटिकल होना अच्छा भी होता है, पर सरकार दबाव में आती है, काम करती है, तो ठीक भी है। दबाव तो बिल्कुल बना। हाँ। जैसे ही नए शिक्षा मंत्री आए, वो सर मुंडवाते ओले पड़े वही वाली बात हो गई है। मतलब विद इन अ वीक ये इसका भांडा फोड़ हुआ, एंड ही हैड टू डील विद इट एज सून एज ही केम इन। ये ठीक वैसे ही 2014 में जब सरकार बनी पहली बार, ठीक उसी समय यूपीएससी का रिजल्ट 2013 का जब आया, उसमें
हमें और बहुत लोगों को लगा कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी एंड इंडियन मीडियम। तो एक मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ उस समय। तो तब इस सरकार के जो मंत्री थे जितेंद्र जी, उनका ये कहना